नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रितेश जिंदल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। आज हम सुनेंगे चार साहिबजादों की कहानी नाना मता साहिब। आइए आप सभी को ले चलता हूं नाना मता साहिब के सफर। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जान। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जानन होआ। थर थर कांप उठा गगन, पैरों तले जमीन खिसक गई। हवा बदली आंधियों में और मुगलों की कील हिल गई। शोला बनकर टूट पड़े जब वजीर खां की नींव हिल गई। हवा बदली आंधियों में और मुगलों की कील हिल गई। सोचा था वजीर खां ने गुरु महाराज जी को बतलाऊंगा, 10 लाख की सेना लाकर 42 को मार गिराऊंगा। हवा बदली आंधियों में जब वीर सपूतों ने मोर्चा संभाला, एक के बदले 1.25 लाख का गुरु मंत्र सबको बताया। शहीद हुए वीर सपूत जब चारों ओर बोर खिल गई। हवा बदली आंधियों में और मुगलों की कील। हारा हुआ वजीर खां जब 2 वीर सपूतों को बंदी बनाया था। धर्म बदलने पर विवश करने बड़ी महफिल में धमकाया था। वीर सपूत ने छाती पर पैर रख वजीर खां को गुरु का रूप दिखाया था। ठाटस बदला चिंता में वीर सपूतों ने जब अंगारा दिखाया था। सर झुकाया वजीर खां गुस्से से तिलमिलाया था। दीवार में चिनवा दोनों सपूतों को उसने अपनी कायरता दिखाया था। चारों साहिबजादों की शहादत वजीर खां की रीढ़ हिल गई। हवा बदली आंधियों में और मिटी तुंद जग जान। हम पहुंच चुके हैं नाना मता साहिब और मेरे पीछे है एक विशाल सागर, नानक सागर। अभी थोड़ा धुंध है, ठंड का मौसम है तो थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर कभी आपको दिखाएंगे। मैंने चार साहिबजादों की कहानी एक कविता के रूप में आप सभी को सुनाई, अभी आपने सुनी होगी कि थर थर काँप उठा गगन, पैरों तले जमीन खिसक गई। हवा बदली आंधियों में और मुगलों की कील पड़ गई। 4 साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। सबसे बड़े थे अजीत सिंह, फिर थे जुझार सिंह, फिर जोरावर सिंह, फिर फतेह सिंह, सबसे छोटे फतेह सिंह थे। गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना जब मुगलों का काफ़ी ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा तो गुरु गोविंद साहिब ने खालसा की स्थापना करी और साथ साथ पंथ की स्थापना करी, 5 पंथ थे। तो जिनके निर्णय को गुरु गोविंद साहिब जी भी कभी मना नहीं करते थे, उनके हर एक निर्णय को वो मान्यता देते थे। गुरु गोविंद साहिब जी अपने खालसा सैनिकों के साथ आनंदपुर किले में रहा करते थे। तो एक बार क्या वजीर खान ने उस किले को चारों तरफ से घेर लिया तो खालसा के जितने भी सैनिक थे उनको खाने में दिक्कतें होने लगी, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, जिसकी वजह से कुछ खालसा सिख गुरु गोविंद साहिब जी को छोड़कर, उनके दामन को छोड़कर और चले गए। पंतों का निर्णय हुआ कि हमको आनंदपुर किला छोड़ देना चाहिए और आगे दिल्ली कूच करना चाहिए। अब दिक्कत क्या थी कि जो बीच में एक सिरसा नदी थी और जिस दिन गुरु गोविंद साहिब ने ये फैसला लिया उसी दिन उस सिरसा नदी का जो उफान था बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से गुरु गोविंद साहिब जी का परिवार बिछड़ गया। खालसा के साथ पहुँचे चमकौर, अजीत सिंह जी, गुरु गोविंद साहिब जी,
और उनके दो दूसरे पुत्र थे जुझार सिंह और फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी पहुंच गए अपने माता के साथ ननिहाल। युद्ध हुआ, काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ और उस वक्त एक गुरु गोविंद साहिब जी का एक गुरु मंत्र जो अजीत सिंह जी ने बताया कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गीदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ा तब नाम गोविंद। और विश्वास नहीं मानिएगा, इस गुरु मंत्र ने उन 42 सिखों के अंदर इतना जोश भर दिया कि जो वजीर खान की 10 लाख की सेना थी वो धराशायी कर दी। पर हम अजीत सिंह जी को और जुझार सिंह जी को खो दिया और वो शहीद हो गए। उधर वजीर खान को पता चला कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी का, उन्होंने उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए एक बड़ी सभा में बुलाया और उनको काफ़ी दबाव बनाया। उन्होंने एक छोटा गेट खोला और उनका ये मानना था कि अगर छोटा गेट से वो जब आएंगे तो वो सर झुकाते हुए आएंगे, लेकिन तो बाबा हैं, बाबा फतेह सिंह, उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया तो मानो कि ऐसा लगा कि उस सभा में वजीर खान की छाती पर पैर पड़ा। वजीर खान की आंखें चौड़ी हो गई और भरी सभा में छाती चौड़ी करके अपने गुरु का दर्शन भी कराया। वजीर खान की वहीं आंखें चौड़ी, वो इतना तिलमिलाया कि उसने उन दोनों साहिबजादों को दीवारों पर चढ़ाने का आदेश दिया। दोनों साहिबजादे वाहिगुरु करते हुए उस दीवार में खुशी खुशी चलते हुए और माता फक्र से कहती हुई कि हाँ मेरे साहिबजादे, मेरे पुत्र आज शहीद हुए। वजीर खान को फिर भी अंदेशा हुआ, उसने उस दीवार को तोड़वा के देखा और दोनों साहिबजादों की उस समय पे सांसें चल रही थी। उसने फिर क्रूरता दिखाई और उन दोनों का सर कलम। 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में शहीदी देना बहुत। दोस्तों, हम अक्सर शहीदियों का जिक्र करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी जो धरती है उसमें सिखों का, खालसा का, इन 4 साहिबजादों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत सही लगी होगी और मेरे से कुछ त्रुटियाँ हो गई हों तो आप कृपया करके उसको छोटा भाई समझ के या मेरा दोस्त समझ के उसको मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जब तक इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपना हौसला देते रहिए ताकि मैं और भी आपको इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की कविताएँ आपके सामने आपको सुनाता रहूँ और आपका मनोरंजन। फिर मिलते हैं अगली। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जान। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जानन होआ। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जान।